अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पे भी कॉवर्ट ऑपरेशन चलाने हैं तो आपको 3 से 4 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली आप देखते हो साइज ऑफ द आर्मी, कि आर्मी कितनी बड़ी है। मतलब कोई भी देश में इंटरनेशनल रिलेशन की जब किताबें हैं या इंटरनल सिक्योरिटी की जब किताबें हैं तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि कोई भी देश जो है अगर वहां पर रेबेल ग्रुप काम कर रहे हैं तो उसका साइज कितना बड़ा है। अब बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, पहले इसका साइज बिल्कुल ही कम था। इनफैक्ट अभी भी 600 कुछ बताया जाता, तो ये बहुत कम है भाई। 600 आप समझ रहे हो, 1000 गुना बड़ी आर्मी है पाकिस्तान की, 6 लाख की आर्मी है। तो आपको तो मसल के रख देगी वो, 2-3 दिन भी लगेगा। पहले तो 1-2 हजार बस बलूचिस्तान में, और डरते थे बलूचिस्तान क्योंकि जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो उनको मार दिया गया है और बड़ा मुश्किल है, ठीक है, इतना आसान है नहीं। तो साइज ऑफ द आर्मी बलूचिस्तान की थी नहीं, बहुत कम थी। अब वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? बलूचिस्तान राजौरी सांगर, ठीक है, BRAS, बलूचिस्तान की जितने भी ग्रुप्स हैं वो साथ में आ गए हैं। तहरीके तालिबान का सपोर्ट है। इससे हुआ क्या है, और ऊपर से अमेरिका तालिबान में खूब सारे हथियार छोड़ के गया है। TTP से पाकिस्तान का एग्रीमेंट टूट गया तो बलूचिस्तान की आर्मी बढ़ गई। आज बलूचिस्तान की आर्मी जो है वो 10,000 के करीब आप मान सकते हैं खड़े हैं, 5 से 10,000 के बीच में। तो अब साइज ऑफ द आर्मी बढ़ा। अगर साइज ऑफ द आर्मी बढ़ेगा तो फिर हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 होता है सपोर्ट। किसी कोई देश जो आजाद कराना चाहता है, जो प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है, वो उसको कितना सपोर्ट कर रहा है। भारत बहुत पहले से 1950 से बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि साइज ऑफ द आर्मी कभी इतनी बड़ी नहीं हो पाई तो फिर इतना कुछ मजा नहीं आया। लेकिन हाल ही में साइज ऑफ द आर्मी जो है वो इनकी बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट, क्या बाकी देश सपोर्ट करेंगे? अब भाई देखो, CIA ने एक बार ऐसा हुआ 1980s में, CIA ने बोला था कि चलो हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवा देते हैं क्योंकि हमारे ये हित में रहेगा, ईरान पे हम नज़र रख सकते हैं, ऑयल रिच है, हम यहाँ पे अपना बेस बना लेंगे। तो पाकिस्तान ने बोला महाराज क्यों, आप आइए ना, हमने बलूचिस्तान को सेल पे रखा है, आप आइए बैठिए, आपका ही है। तो वहाँ पे अमेरिकन आर्मी बैठ गई। लेकिन बाद में चाइना के साथ पाकिस्तान मिल गया, बलूचिस्तान चाइना को बेच दिया, तो अमेरिका का मूड खराब हो गया। आज जो CIA है, वो कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज CIA इंटरेस्टेड है बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में। और जो इतने आतंकी हमले पाकिस्तान करवा रहा है ना, कर्म का हिसाब ऐसा हम दे रहे हैं कि बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी को भगा भगा के मार रही है, ठीक है। चौथा पॉइंट, अगल बगल के देश क्या सपोर्ट करते हैं, पड़ोसी देश, तो हम उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बलूचिस्तान या पाकिस्तान का पड़ोसी देश कौन है? इंडिया। तो इंडिया बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान को। एक और देश है अफगानिस्तान। आज तालिबान कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, TTP सपोर्ट कर रही है, ईरान सपोर्ट करने लगेगा। तो बिल्कुल अगल बगल के देश जो है वो बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हो गए। ये पहले सही नहीं थे। पहले अफगानिस्तान बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता था क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल में था, अमेरिका ने खूब पैसे दिए थे। ईरान को भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी उन्होंने स्टैब्लिशमेंट बैठा दी थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट था। लेकिन आज चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है, इंडिया जो है, उसने कभी ऑफिशियली तौर पे ये माना नहीं है कि हम बलूचिस्तान को, देखिए पाकिस्तान में क्या है कि बॉम्ब भी फट जाएगा ना, एक सुतली बॉम्ब भी फटेगा तो बोलेंगे भारत ने करवाया है। आज तक एक भी बलूचिस्तान पे सबूत नहीं दे पाए, एक भी एविडेंस इन्होंने नहीं दिया कि भारत इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर इंडियन आर्मी पूरी तरीके से बलूचिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो फिर बलूचिस्तान आसानी से आज़ाद हो जाएगा। ये खुद बोला था ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि आप हमको मिसाइल दीजिए, हम इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन दोस्तों फिर मैं यही बताना चाहूँगा कि अभी साइज ऑफ द आर्मी इतनी बड़ी नहीं है मतलब BRAS की, ये बढ़ रही है धीमे धीमे, इसलिए पूरी दुनिया का इंटरेस्ट यहाँ पे जाग रहा है। ओके, ये 4 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए। दूसरी चीज, आज पड़ोसी भी यहां पे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तीसरी चीज, देश तैयार हैं बलूचिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस सपोर्ट हो सकता है, कॉवर्ट ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से भारत अगर फुल ऑन सपोर्ट में आ जाए तो बलूचिस्तान को आजाद होने में ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन चाइना का भी एंगल है बलूचिस्तान में और पाकिस्तान की आर्मी बड़ी है,
अच्छी खासी बड़ी है। तो इतना ये आसान नहीं होने वाला। लेकिन अमेरिका की आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत पावरफुल थी। वो वियतनाम में हार गए, बुरी तरीके से हारे। बांग्लादेश में पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा। अमेरिका अफगानिस्तान में बुरी तरीके से हारा। इट्स अबाउट ज्योग्राफी। आज जो वहां पे लड़ाके हैं वो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब आप ज्योग्राफी को जानते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक वीरान इलाका है, वहां पे आपको सूखे पहाड़ देखने को मिलेंगे, रोड नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो उन एरियाज को ये लड़ाके अच्छे से यूज करते हैं, जिसकी वजह से हर दिन ये कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी दे रही है पाकिस्तान की आर्मी को। लेकिन अगर बलूचिस्तान को भारत को आजाद कराना है तो सबसे पहले देशों को लपेटे में लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान, मैंने क्या बताया कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठप्प पड़ जाएगी, उनके पास एनर्जी नहीं रहेगी, उनके पास टेरिटरी चली जाएगी। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली बलूचिस्तान है सुपर इंपॉर्टेंट। ग्वादर बलूचिस्तान में तो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है मेरे भाई। तो अब क्या है कि सबसे पहले तो भारत को, देशों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आप अपनी आर्मी तैयार करिए। अफगानिस्तान, तालिबान से अभी हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। चाइना को आपको समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुश्किल है चाइना का मानना, लेकिन इंटरेस्ट मैटर्स। भाई पाकिस्तान, आज देखिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, ऑयल की डील कर रहा है। उसको पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चाइना है, सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन फिर भी चाइना बैठा है पाकिस्तान में, बट फिर भी वो दोनों देश, पाकिस्तान और अमेरिका, टेबल पे आ गए। और ऐसे भारत के साथ है, इंडिया के साथ भी है, इंडिया भी यही सेम चीज कर रहा है। तो इंटरेस्ट मैटर करते हैं। ईरान इस समय पाकिस्तान से बहुत खफा है, तो ईरान को ये समझाना चाहिए कि आप अपनी आर्मी तैयार रखिए। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ये समझाना चाहिए कि ये टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हक में यही होगा कि एक अलग देश हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अब मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश, उसने, उनका काफ़ी बड़ा 1 लाख के ऊपर नंबर था, बहुत लंबा नंबर था। लगभग हर बांग्लादेशी जो थे वो मुक्ति बाहिनी में था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी ने उनको ट्रेन भी किया और बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन चलाए। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम ये कि तो पॉपुलेशन वहाँ पे वैसे ही बहुत कम है, आधे से ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। तो 2 मोर्चे खोले जा सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे बलूचिस्तान, आप दुनिया के प्रेशर, क्योंकि आज बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं बलूचिस्तान, जैसे मेहरान बलूच, वो जेल में पड़ी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट को या तो छुड़वाएं, या फिर आप इंटरनेशनल, जैसे आंग सान सू के साथ हुआ था कि उनको छुड़वाया गया था, ऐसे ही इनको छुड़वाएं। और साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इनके जो एक्टिविस्ट हैं, देखिए भारत में अगर वो रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने बताया ना कि अगर भारत ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर देगा बलूचिस्तान को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान की रणनीति थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। नागालैंड को लेकर, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये जितने भी आपको स्टेट नॉर्थ ईस्ट के दिख रहे हैं ना, पाकिस्तान ने भर भर के यहाँ पे रिबेल्स को पैसे दिए, बहुत लंबे समय तक इंसर्जेंसी चलाई है। अब ब्लीड पाकिस्तान विद 1000 कट्स, और वो ब्लीड कर रहा है, लिटरली ब्लीड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमारी आइडियल रणनीति यही होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज कि आप उन एक्टिविस्ट को अपने देश में पनाह ना दें, है ना। आप ईरान में उनको पनाह दें या अफगानिस्तान में उनको पनाह दें और उनको रिफ्यूज दिलवाएं, जो लगातार वो पाकिस्तान की बात उठाएं, बलूचिस्तान की बात उठाएं कि क्या क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशन में जाके बोले। ओके, फिर वही मैंने बताया कि इसमें आपको सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। वहां के जो रिबेल ग्रुप से हम ट्रेनिंग तो उनको नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है वो दिया जा सकता है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान के तो मुजाहिदीन को देता था, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद कॉवर्ट ऑपरेशंस आपको चलाने पड़ेंगे और आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई मतलब नहीं है। कोई भी आर्मी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अब स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है। जब बलोच जितने भी, उनको भी दिख रहा है कि पाकिस्तान पे हम जीत हासिल कर रहे हैं, तो जब उनको वो कॉन्फिडेंस आएगा तो जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये हमको दिख रहा है। तो भारत के फेवर में चीज़ें जा रही हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारे कोर्स को अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।